पीएम मोदी ने 13वें ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें सभी ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्ष वर्चुअली जुड़े। प्रधानमंत्री ने इसमें संसाधनों के साझा इस्तेमाल पर जोर दिया, साथ ही आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की अध्यक्षता के दौरान हमें सभी ब्रिक्स पार्टनर से भरपूर सहयोग मिला है। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। 1.5 दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की है। आज हम विश्व की प्रभावकारी आवाज है। विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान देने के लिए ये मंच उपयोगी हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमें मिलकर लड़ने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने संसाधनों के साझा इस्तेमाल पर भी जोर दिया। इस शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो शामिल हुए। ब्रिक्स सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान संकट के लिए अमेरिकी सेनाओं के हटने को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के अफगानिस्तान से जाने की वजह से यह नया संकट खड़ा हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास कार्यों का जायजा लिया। केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों और प्रशासन के साथ उनकी बैठक ऐसे वक्त पर हुई जब 2 दिन पहले तालिबान ने अफगानिस्तान में नई अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। कांग्रेस नेता करीब 1 बजे जम्मू पहुंचे, जहां उनका पार्टी नेताओं ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मैं यहां माता की पूजा के लिए आया हूं, मैं यहां राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 2 दिवसीय जम्मू दौरे का आज दूसरा दिन है। वे आज सुबह 11 बजे दोपहर 12:30 बजे तक जेके रिजॉर्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और फिर दोपहर 3:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज लखनऊ दौरे पर आ रही हैं। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कई बैठकें करेंगी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और चंबा जिले में गुरुवार को शाम करीब 7 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। 1 मिनट के अंदर दोनों जिलों में लोगों ने झटके महसूस किए। धर्मशाला में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई। फिलहाल जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में वैक्सीनेशन 72 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। 18 साल से ज्यादा उम्र के 58% लोगों को सिंगल डोज लगाई जा चुकी है। इसे 100% पर ले जाना जरूरी है। ये हर्ड इम्यूनिटी के लिए भी आवश्यक है। हमें इसका ध्यान रखना है कि वैक्सीनेशन से कोई भी न छूटे। वैक्सीन का पहला डोज लगने के बाद मौत की संभावना 96.6% तक कम हो जाती है। वहीं दूसरे डोज के बाद आशंका 97.5% तक कम हो जाती है। सरकार ने ये जानकारी सार्वजनिक की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि ये जानकारी अप्रैल से अगस्त के बीच डेटा पर हुई रिसर्च के आधार पर जारी की गई। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से मैनचेस्टर में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का अंतिम मुकाबला खेला जाएगा। 5वें टेस्ट के शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। भारतीय टीम का एक और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद टीम इंडिया की आज की ट्रेनिंग रद्द कर दी गई है और खिलाड़ियों को होटल के कमरे में जाने को कहा गया। साल 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने गुरुवार को यह फैसला लिया। पहले 30 सितंबर आईटीआर फाइनल करने की अंतिम तारीख थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रदेश में पीएफआई के 650 से ज्यादा सदस्य सक्रिय हैं। ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस संगठन को लेकर जब जांच की गई तो पता चला कि इसमें सिमी भी कनेक्शन है। इस संगठन का इंदौर, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम समेत प्रदेश में नेटवर्क फैला है। सीएम भूपेश बघेल आज वर्चुअली माध्यम से डूंगरगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड दुर्ग संभाग द्वारा 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से डूंगरगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में दोपहर 12 बजे आयोजित कार्यक्रम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और राज्य के मिलेट मिशन के अंतर्गत आने वाले जिलों के कलेक्टरों के बीच एमओयू होगा। कार्यक्रम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के डायरेक्टर ऑनलाइन जुड़ेंगे।
आज छत्तीसगढ़ बीजेपी के संगठन की एक और अहम बैठक होने जा रही है। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में बड़े पदाधिकारी समेत सभी जिला और मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को बुलाया गया। बैठक में प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। राजधानी भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ आज कांग्रेस प्रकोष्ठों की बैठक लेंगे। बैठक में सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे कमलनाथ के निवास पर मीटिंग होगी। इसमें आगामी उपचुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के 98वें जन्म उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह नरसिंहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शंकराचार्य का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि वे विश्व की सबसे आध्यात्मिक शक्ति से आशीर्वाद लेने आए। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। प्रशासन ने रात तक जूडा को हड़ताल खत्म करने को कहा। ऐसा नहीं करने पर एफआईआर की चेतावनी दी गई है। जीएमएस प्रबंधन ने जूडा के 22 पदाधिकारियों को हॉस्टल खाली करने का नोटिस दिया। वहीं जूडा का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में 15 सितंबर से अभी कॉलेज और विश्वविद्यालय खोल दिए जाएंगे, जिसमें 100% स्टाफ और 50% छात्रों को प्रवेश की अनुमति है। साथ ही शिक्षक और छात्रों को प्रथम डोज का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी जानकारी दी। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी अब 15 सितंबर तक जारी रहेगी। वहीं केंद्र सरकार ने भी रबी 2022-23 की फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य में वृद्धि को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा था, जिसे मानते हुए मंत्री ने समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर दी है। भोपाल के बैरागढ़ सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम और विधायक रामेश्वर शर्मा ने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत को देखते हुए विश्व फाउंडेशन ने स्वास्थ्य विभाग को 2 प्लांट डोनेट किए, जिसका लोकार्पण किया गया। बलरामपुर के सामरी विधायक चिंतामणि महाराज ने राजपुर वन परिक्षेत्र के हाथी प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हाथी प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। बता दें कि हाथियों के हमले से दुप्पी गांव में 2 मवेशियों की मौत हो गई थी। खरोरा के युवा कांग्रेस महासचिव रविंदर बबलू भाटिया का निष्कासन रद्द कर दिया गया। पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप लगने के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष उधोराम वर्मा ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया था। निष्कासन रद्द होने के बाद युवक कांग्रेसियों में खुशी और उत्साह है। राज्य मंत्री के रूप में अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद फग्गन सिंह कुलस्ते पहली बार नरसिंहपुर के गोटेगांव पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों से बात करने के लिए केंद्र सरकार हमेशा तैयार है। केंद्र किसानों के लिए योजना लेकर आ रही है। विदिशा के रघुवंशी समाज ने रघुवंशी धर्मशाला में एक बैठक आयोजित की, जिसमें समाज को ओबीसी वर्ग में शामिल करने की मांग को लेकर चर्चा की। इसके बाद रघुवंशी समाज ने रैली निकाली, जो कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां समाज के लोगों ने डिप्टी कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग दोहराई। धमतरी में धर्मसेना के कार्यकर्ताओं ने गौ तस्करी में शामिल मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अर्जुनी थाने का घेराव किया, साथ ही जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी होने की बात कार्यकर्ताओं को बताई, जिसके बाद मामला शांत हुआ। सीहोर के बुधनी में रहने वाले संजू चौहान के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जायज कार्यकर्ता बैतूल पहुंचे, जहां उन्होंने संजू चौहान और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि संजू चौहान और उसके साथियों ने 3 युवतियों के साथ दुष्कर्म किया था। कांकेर के अंतरिम छोर में बसे 58 गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल करने की मांग को लेकर ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांवों को नारायणपुर जिले के सम्मिलित करने के लिए वे 2007 से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। होशंगाबाद के विधायक प्रेमशंकर वर्मा के भांजे राजेंद्र कुमार ने अपने जन्मदिन पर तलवार से केक काटा। इसके बाद हवाई फायर करने की कोशिश की, लेकिन गोली नहीं चलने पर एक समर्थक ने उसे पिस्तौल और फायरिंग कर दी, जिसका वीडियो राजेंद्र ने खुद एफबी में पोस्ट किया, जिसे लेकर एसपी ने जांच के आदेश दिए। बिलासपुर हाईकोर्ट ने कोरोना से मृत वकीलों के परिजन को मुआवजा नहीं मिलने के मामले में विधि सचिव को फिर से निर्देश दिया। कोर्ट ने शपथ पत्र पर वो तारीख बताने के निर्देश दिए हैं जिस दिन तक 69 लोगों ने बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। इससे संबंधित 2 और मामलों पर 13 सितंबर को एक साथ सुनवाई होगी।
परित्यक्त महिलाओं और बच्चों के मामले में दायर जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को रिजवाइंडर पेश करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया। वहीं शासन ने अपना जवाब पेश कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई सितंबर के आखिरी हफ्ते में होगी। राजधानी रायपुर के नए पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने थानों का औचक निरीक्षण किया। प्रशांत अग्रवाल टिकरापारा थाना, कोतवाली और तेलीबंधा थाना पहुंचे। इस दौरान थाने में लापरवाही और अनियमितता पाए जाने पर टिकरापारा थाना प्रभारी विवेचक एएसआई और प्रधान आरक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जांजगीर चांपा में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। 6 अगस्त को हसौद में आरोपी ईश्वर साहू नाबालिग को चॉकलेट खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था, जहां उसने दुकान के ऊपर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल भवानीपुर विधानसभा सीट 25 सितंबर को उपचुनाव होगा। टीएमसी प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी आज भवानीपुर सीट से दोपहर 12:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। ममता भवानीपुर से 2 बार पहले चुनाव जीत चुकी हैं। मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए ये उपचुनाव जीतना जरूरी होगा। हरियाणा के करनाल में पिछले 4 दिन से धरने पर बैठे किसानों ने अब आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। इस बीच किसानों ने सियासी दलों पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। आज चंडीगढ़ में 32 किसान संगठनों ने राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है, ताकि पंजाब चुनाव का ऐलान होने तक उन पर प्रचार न करने का दबाव डाला जा सके। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 2 दिवसीय जम्मू दौरे का आज दूसरा दिन है। वो आज सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक जेके रिसोर्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी करने वाले हैं और दोपहर 3:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज लखनऊ दौरे पर आ रही हैं। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कई बैठकें करेंगी। पीएम मोदी ने 13वें ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें सभी ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्ष वर्चुअली जुड़े। प्रधानमंत्री ने इसमें संसाधनों के साझा इस्तेमाल पर जोर दिया, साथ ही आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की अध्यक्षता के दौरान हमें सभी ब्रिक्स पार्टनर से भरपूर सहयोग मिला। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। 1.5 दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की। आज हम विश्व की प्रभावकारी आवाज है। विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान देने के लिए ये मंच उपयोगी हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमें मिलकर लड़ने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने संसाधनों के साझा इस्तेमाल पर भी जोर दिया। इस शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो शामिल हुए। ब्रिक्स सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान संकट के लिए अमेरिकी सेनाओं के हटने को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के अफगानिस्तान से जाने की वजह से नया संकट खड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास कार्यों का जायजा लिया। केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश और शीर्ष अधिकारियों और प्रशासन के साथ उनकी बैठक ऐसे वक्त पर हुई है जब 2 दिन पहले तालिबान ने अफगानिस्तान में नई अंतरिम सरकार का गठन का ऐलान किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में वैक्सीनेशन 72 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। 18 साल से ज्यादा उम्र के 58% लोगों को सिंगल डोज लग चुकी है। वहीं 100% पर ये ले जाना जरूरी है। हर्ड इम्यूनिटी के लिए भी आवश्यक है। हमें इसका ध्यान रखना है कि वैक्सीनेशन से कोई भी न छूटे। वैक्सीन का पहला डोज लगने के बाद मौत की संभावना 96.6% तक कम हो जाती है। वहीं दूसरे डोज के बाद आशंका 97.5% तक कम होगी। सरकार ने ये जानकारी सार्वजनिक की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि ये जानकारी अप्रैल से अगस्त के बीच डेटा पर हुई रिसर्च के आधार पर जारी की गई है। साल 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने गुरुवार को यह फैसला लिया। पहले 30 सितंबर आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख थी। भारत इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच मैनचेस्टर में आज से खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी। फिलहाल टीम इंडिया ने 2-1 से बढ़त ले रखी है। मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय मूल के हेमंत धनजी ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए। सिडनी बैरिस्टर को न्यू साउथ वेल्स सुप्रीम कोर्ट के नए जज की भूमिका निभाने वाले भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई बन गए हैं। धनजी को साल 1990 में एक लीगल प्रैक्टिशनर के तौर पर भर्ती कराया गया था।
दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 22 करोड़ 39 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 46,19,000 के पार पहुंचा। पूरी दुनिया में 20 करोड़ 5 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 87 लाख के पार हैं। केरल में एक दिन में 26,200 नए केस से आंकड़ा 43,09,000 के पार पहुंचा। वहीं 125 मौत से अब तक 22,126 मरीजों की मौत हुई है। 29,209 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 40,50,000 पहुंच गई। राज्य में 2,36,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राजधानी भोपाल में डेंगू का कहर जारी है, जहां डेंगू के 22 नए मरीज मिले हैं। अब डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 174 हो गई। वहीं चिकनगुनिया के भी एक मरीज मिला है। अब तक चिकनगुनिया 48 मरीज सामने आए हैं। वहीं प्रशासन की 85 टीमें तैनात की गई। घरों में लावा मिलने पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज वर्चुअली माध्यम से डोंगरगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड दुर्ग संभाग द्वारा 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से डोंगरगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में दोपहर 12 बजे आयोजित कार्यक्रम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और राज्य के मिलेट मिशन के अंतर्गत आने वाले जिलों के कलेक्टरों के बीच MOU होगा। कार्यक्रम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के डायरेक्टर ऑनलाइन जुड़ेंगे। आज छत्तीसगढ़ बीजेपी के संगठन की एक अहम और बड़ी बैठक होने जा रही है। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में बड़े पदाधिकारी समेत सभी जिला और मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को बुलाया गया। बैठक में प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। राजधानी भोपाल में PCC चीफ कमलनाथ आज कांग्रेस प्रकोष्ठों की बैठक लेंगे। बैठक में सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे कमलनाथ के निवास पर मीटिंग होगी, जिसमें आगामी उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के 98वें जन्म उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह नरसिंहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शंकराचार्य का आशीर्वाद दिया। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि वे विश्व की सबसे आध्यात्मिक शक्ति से आशीर्वाद लेने आए हैं। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने पर आज कांग्रेस प्रदेश भर में आभार यात्रा निकालेगी। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आभार यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। कांग्रेस नेता यात्रा में पूर्व कमलनाथ सरकार की उपलब्धियां जनता को बताई जाएगी। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। प्रशासन ने रात तक जूडा को हड़ताल खत्म करने को कहा। ऐसा नहीं करने पर FIR की चेतावनी दी गई है। GMS प्रबंधन ने जूडा के 22 पदाधिकारियों को हॉस्टल खाली करने का नोटिस दिया। वहीं जूडा का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में 15 सितंबर से सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय खोल दिए जाएंगे, जिसमें 100% स्टाफ और 50% छात्रों को प्रवेश की अनुमति है। साथ ही शिक्षक और छात्रों को प्रथम डोज का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी जानकारी दी है। देखने का भारत में शीर्ष विश्वविद्यालय और कॉलेजों को सूचीबद्ध करने वाले नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF की रैंकिंग जारी हो गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 जारी कर चुके हैं। इस साल जारी रैंकिंग में टॉप 10 संस्थानों में 8 IITs और 2 NITs शामिल है। ओवरऑल सर्वश्रेष्ठ 10 संस्थानों की सूची में टॉप पर IIT मद्रास है। NIRF रैंकिंग में हर साल की तरह इस बार भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT संस्थानों ने IIT बॉम्बे, चौथा IIT दिल्ली और 5वां स्थान IIT कानपुर को मिला। शिक्षा गुणवत्ता के मामले में IIT संस्थान बेहतर साबित हुए। वही रैंकिंग 2021 में विश्वविद्यालय श्रेणी में एक बार फिर शीर्ष पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। इसके बाद दूसरे स्थान पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU, तीसरे नंबर पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU, चौथे नंबर पर कलकत्ता विश्वविद्यालय और 5वें नंबर पर अमृता विश्व विद्यापीठम है। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता गिरती जा रही है। NIRF की रैंकिंग से ये साबित हुआ है। रैंकिंग में छत्तीसगढ़ की एक भी यूनिवर्सिटी को जगह नहीं मिली। टॉप 50 तो दूर, टॉप 150 में भी छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी को जगह नहीं मिली। हैरत की बात है कि रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की रैंकिंग सुधरने के बजाय गिर रही है। NIRF रैंकिंग में रविशंकर विश्वविद्यालय 150वें पायदान से भी बाहर है। पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होगा। TMC प्रमुख और CM ममता बनर्जी आज भवानीपुर सीट से
दोपहर 12:30 बजे नामांकन दाखिल करेगी। ममता भवानीपुर से 2 बार पहले चुनाव जीत चुकी है। मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए उपचुनाव जीतना जरूरी होगा। हरियाणा के करनाल में पिछले 4 दिन से धरने पर बैठे किसानों ने अब आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। इसी बीच किसानों ने सियासी दलों पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम शुरू किया है। आज चंडीगढ़ में 32 किसान संगठनों ने राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है ताकि पंजाब चुनाव का ऐलान होने तक उन पर प्रचार न करने का दबाव डाला जा सके। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 2 दिवसीय जम्मू दौरे का आज दूसरा दिन है। वे आज जेके रिजॉर्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। दोपहर 3:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म हो चुका है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज लखनऊ दौरे पर आ रही हैं। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कई बैठकें करेंगी। साल 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने गुरुवार को यह फैसला लिया। पहले 30 सितंबर आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख थी। वाशिंगटन में 24 सितंबर को क्वाड देशों का शिखर सम्मेलन हो सकता है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी पीएम योशिहिदे सुगा के शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। बैठक में अफगान संकट पर चर्चा हो सकती है। भारत इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच मैनचेस्टर में आज से खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी। फिलहाल टीम इंडिया ने 2-1 से बढ़त ले रखी है। मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय मूल के हेमंत धनजी ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए। सिडनी बैरिस्टर को न्यू साउथ वेल्स सुप्रीम कोर्ट के नए जज की भूमिका निभाने वाले भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई बन गए हैं। धनजी को साल 1990 में एक लीगल प्रैक्टिशनर के तौर पर भर्ती कराया गया था। दुनिया में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 22 करोड़ 39 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 46,19,000 को पार कर गया। पूरी दुनिया में 20 करोड़ 5 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 87 लाख के पार पहुंच गए। केरल में एक दिन में 26,200 नए केस से आंकड़ा 43,09,000 के पार पहुंच गया। वहीं 125 मौत से अब तक 22,126 मरीजों की मौत हो चुकी है। 29,209 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 40,50,000 को पहुंच गई। राज्य में 2,36,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राजधानी भोपाल में डेंगू का कहर जारी है, जहां डेंगू के 22 नए मरीज मिले। अब डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 174 हो गई है। वहीं चिकनगुनिया का भी 1 मरीज मिला है। अब तक चिकनगुनिया के 48 मरीज सामने आए। वहीं प्रशासन की 85 टीमें तैनात की गई। घरों में लार्वा मिलने पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज वर्चुअल माध्यम से डूंगरगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड दुर्ग संभाग द्वारा 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से डूंगरगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में दोपहर 12 बजे आयोजित कार्यक्रम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और राज्य के मिलेट मिशन के अंतर्गत आने वाले जिलों के कलेक्टरों के बीच एमओयू होगा। कार्यक्रम से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के डायरेक्टर ऑनलाइन जुड़ेंगे। आज छत्तीसगढ़ बीजेपी के संगठन की एक अहम बैठक होने जा रही है। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में बड़े पदाधिकारी समेत सभी जिला और मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को बुलाया गया है। बैठक में प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। राजधानी भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ आज कांग्रेस प्रकोष्ठों की बैठक लेंगे। बैठक में सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे कमलनाथ के निवास पर मीटिंग होगी, जिसमें आगामी उपचुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के 98वें जन्म उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह नरसिंहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शंकराचार्य का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि वे विश्व की सबसे आध्यात्मिक शक्ति से आशीर्वाद लेने आए। राजधानी भोपाल में 20 सितंबर को कमिश्नरों और कलेक्टरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें सीएम शिवराज भी मौजूद रहेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी, संभागीय कमिश्नर, डीआईजी और आईजी भी शामिल होंगे।
मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। प्रशासन ने रात तक जूडा को हड़ताल खत्म करने को कहा। ऐसा नहीं करने पर एफआईआर की चेतावनी दी गई है। जीएमएस प्रबंधन ने जूडा के 22 पदाधिकारियों को हॉस्टल खाली करने का नोटिस दिया। वहीं जूडा का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में 15 सितंबर से सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय खोल दिए जाएंगे। इसमें 100% स्टाफ और 50% छात्रों को प्रवेश की अनुमति है। साथ ही शिक्षक और छात्रों को प्रथम डोज का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी जानकारी दी। रायपुर दुर्ग हाईवे पर 2 साल से सड़क निर्माण कार्य जारी है। वहीं बारिश से जगह जगह पर कई बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिससे 40 मिनट का सफर लोगों को 2 से 3 घंटे में करना पड़ रहा है। जैसे टाटीबंद, कुम्हारी, भिलाई 3, होसीबार और सुपेरा चौक में जाम भी लगा है। वहीं इस हाईवे पर आम आदमी से लेकर वीआईपी भी सफर करते हैं। राजधानी रायपुर के नए पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने थानों का औचक निरीक्षण किया। प्रशांत अग्रवाल टिकरापारा थाना, कोतवाली और तेलीबांधा थाना पहुंचे। इस दौरान थाने में लापरवाही और अनियमितता पाए जाने पर टिकरापारा थाना प्रभारी, विवेचक एएसआई और प्रधान आरक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किए। जांजगीर चांपा में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। 6 अगस्त को हसौद में आरोपी ईश्वर साहू ने नाबालिग को चॉकलेट खिलाने के बहाने अपने साथ लेकर गया था, जहां उसने दुकान के ऊपर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इंदौर के नामी 5 स्टार एडिसन ब्लू होटल में एफएसएसएआई की टीम को दूषित सामग्री मिली है। टीम होटल में निरीक्षण करने पहुंची थी, जहां टीम को होटल के किचन में दूषित और एक्सपायरी खाद्य सामग्री मिली है। सभी दूषित सामान को नष्ट कर दिया गया है। जल्द ही होटल को नोटिस दिया जाएगा। इंदौर के भवरकुआ इलाके के एक होटल को जिला पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने सील कर दिया। टीम का कहना है कि 25 आवर्स होटल में रुकने वाले गेस्ट का वेरिफिकेशन नहीं लिया जा रहा है। टीम ने होटल संचालक से बीते 2 महीने का डेटा मांगा, लेकिन वो नहीं दिखा पाए, जिसके बाद ही कार्रवाई की गई। कटनी के आबकारी विभाग ने 5 देसी और 3 अंग्रेजी शराब दुकान पर कार्रवाई की है। साथ ही दुकानों के लाइसेंस को 3 दिन के लिए रद्द कर दिया। आबकारी अधिकारी ने बताया कि इन शराब दुकानों से प्रिंट मूल्य से ज्यादा कीमत पर शराब बेची जा रही थी। वहीं दुकानों में रेट लिस्ट भी नहीं लगी थी। साथ ही अनियमितता भी पाई गई है। सरगुजा के मछली नदी में बहने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बच्चे की मां नदी पार करके राशन लेने गई थी, जिसको देखकर बच्ची भी नदी पार करने लगी और तेज बहाव के कारण नदी में बह गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पीएनबी बैंक द्वारा एक फर्म का खाता सीज करना महंगा पड़ गया। खाता सीज होने पर मां कंस्ट्रक्शन फर्म ने जिला उपभोक्ता आयुक्त का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद आयोग ने फैसला सुनाया कि उक्त फर्म को पीएनबी द्वारा 30,000 मानसिक क्षतिपूर्ति और 2,000 वाद व्यय का भुगतान 45 दिन के भीतर करना होगा। छिंदवाड़ा जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 4 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा छिंदवाड़ा रिंग रोड के पास गुरैया में हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार रात में गुरैया के रिंग रोड के पास एक ट्रक ने पीछे से कार को टक्कर मारी थी। खरगोन में एक ही परिवार की 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना जिले के बेड़छा गांव की है, जहां तालाब में नहाते वक्त तीनों बच्चे पानी में डूब गए। मृतक बच्चों की उम्र 10 से 12 साल की बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के हिस्ट्री शीटर पप्पू चटका का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें बदमाश फिल्मी स्टाइल में एक युवक को चाकू मारता दिखाई दे रहा है। वही वीडियो में डॉन फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी बज रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही पप्पू चटका ने युवक की हत्या की थी, तब से उसकी तलाश की जा रही है। रीवा के अमनिया में रहने वाले एक आदतन अपराधी ने अपने जन्मदिन के दिन हवाई फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। जिसके बाद मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके पास से एक पिस्टल भी बरामद की गई है। दतिया में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग और पुलिस ने प्रकाश नगर कंजर डेरा में छापेमारी की, जहां से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 5,000 लीटर लाहन और 80 बल्क लीटर हाथ भट्टी शराब को मौके पर नष्ट किया गया। जब्त सामानों की कीमत 2 लाख बताई गई। उज्जैन पुलिस ने क्रिकेट में सट्टा लगाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 2 लैपटॉप, 7 मोबाइल, 5,000 कैश बरामद किया। मामले में 3 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। एसपी के मुताबिक मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की।
भोपाल की हनुमानगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक के पास से 10 लाख रुपए बरामद किए। पकड़ाए गए युवक का नाम फूलाराम है, जो किसी कमल नाम के व्यापारी से रुपए लेकर दिनेश प्रजापति को देने के लिए जा रहा था। पुलिस को शक है कि ये रुपए हवाला कारोबार से जुड़े हो सकते हैं, जिसे लेकर युवक से पूछताछ की जा रही है। रामपुर की रामचंद्र पुलिस ने कट्टे की नोक पर लूटपाट करने वाले पूर्व नक्सली सहयोगी को झारखंड से गिरफ्तार किया। रामचंद्रपुर टीआई ने बताया कि आरोपी गुलाब लगातार नक्सलियों के संपर्क में था, जिसे 2 महीने पहले रामचंद्रपुर में कट्टे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। शाजापुर के टुकराना में 8 सितंबर की देर रात घर में घुसकर आरोपियों ने महिला का अपहरण कर लिया। मामले में पुलिस ने महिला के पहले पति समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महिला ने 2 महीने पहले दूसरी शादी की थी, जिसे नाराज पहले पति ने ससुराल पहुंचकर उसके ससुर और पति से मारपीट की और महिला को अपने साथ ले गया। रतलाम के टोल नाका पर गुंडागर्दी करती एक महिला का वीडियो वायरल हुआ है। महिला ने खुद को सांसद गुमान सिंह डामोर की बहन बताते हुए टोल कर्मियों को धमकी दी, साथ ही गाली गलौज भी करने लगी। टोल मैनेजर का कहना है कि महिला अपने आप को सांसद की बहन बताकर टोल नाके पर विवाद करती रही। सागर में एक महिला ने भरे बाजार में अपने पति की पिटाई कर दी। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच कोर्ट में विवाद चल रहा है। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और भरे बाजार में महिला ने अपने पति की चप्पल से पिटाई की। जबलपुर के खिरवाबंधा गांव में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों के 30 से 35 लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें मेडिकल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। कटनी के गर्ग चौराहे के पास सब्जी बेचने वाली महिला ने बर्तन भंडार के मालिक की डंडे से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस के मुताबिक दिनेश पुरवार की बर्तन की दुकान है, जिसके सामने एक महिला दुकान लगाकर सब्जी बेच रही थी, जिसकी शिकायत दिनेश ने अतिक्रमण दस्ते से भी की थी। उज्जैन के प्रगति नगर में रहने वाले दंपत्ति के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि युवक अपनी पत्नी को मारते हुए मोहल्ले के चौराहे तक ले गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। वहीं पीड़िता ने थाने पहुंचकर पति के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज की। चित्रकूट के छिंदगांव के ग्रामीणों ने गांव की 10 एकड़ जमीन को अवैध रूप से रजिस्ट्री कर बेचने का आरोप लगाया। ग्रामीणों के मुताबिक फॉरेस्ट विभाग ने इस जमीन का जिम्मा गांव के ही एक बुजुर्ग ग्रामीण को दिया था, जिसने पंचायत के बिना जानकारी के साल 2010 में जमीन को 2 लोगों को बेच दिया। राजनांदगांव की वंशिका पांडे ने इंडियन आर्मी में चयन के लिए ऑल इंडिया रैंकिंग में 3रा स्थान हासिल किया। वंशिका के थल सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयन होने से उनके घर वालों ने उन्हें बधाई दी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलवीर ने भी गुलदस्ता देकर उन्हें बधाई दी। विदिशा के कई हिस्सों में बीते 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिससे संजय सागर बांध का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसकी वजह से डैम के 4 गेट खोलने पड़े। रात भर हुई बारिश के चलते बांध का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं डैम के गेट खोले जाने के बाद प्रशासन ने निचली बस्तियों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। खरोरा में डेंगू ने नगर प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बीते दिन वार्ड नंबर 9 से एक मरीज रायपुर से ठीक होकर लौटा है। इसके बाद नगर प्रशासन की ओर से सभी वार्डों में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही मुनादी करवा कर साफ सफाई रखने की सलाह दी गई। पूरे देश में आज गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। गाजे बाजे के साथ बप्पा को घर पर विराजा गया। चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को वस्त्र उपनयन से सजाया जाता है। उनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। 10 दिनों तक गणेशोत्सव की धूम रहेगी। वहीं गणेश पंडालों में रौनक देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मेरी कामना है कि कोविड के विरुद्ध किए जा रहे हमारे प्रयासों को विघ्नहर्ता गणेश सफल बनाए और सभी को सुख एवं शांति प्रदान करे। हम सब कोविड अनुकूल व्यवहार करते हुए इस त्योहार को मनाएं। लुधियाना में एक बेकरी शॉप में इको फ्रेंडली चॉकलेट गणेश बनाया गया, जो लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। बेकरी के मालिकों का कहना है कि हम पिछले 6 साल से चॉकलेट गणेश बना रहे हैं। हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि गणेश चतुर्थी को इको फ्रेंडली तरीके से मनाया जा सकता है। देश भर में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। 10 दिन तक चलने वाले गणेशोत्सव की आज से शुरुआत हो चुकी है। मुंबई के श्री सिद्धि विनायक मंदिर में भी प्रथम पूज्य गणेश की पूजा की जा रही है। सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मानसून पूरी तरह से मेहरबान है। कई इलाकों में बारिश के बाद जल भराव हुआ। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के बाहर भी पानी भरा हुआ नजर आया। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 2 दिनों तक बारिश की संभावना है। राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और वीरेंद्र कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने पैरालंपिक में भाग लेने वाले अन्य खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया।
इस दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस साल से विभाग द्वारा स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए, रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 8 लाख रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए देने की शुरुआत की जा रही है।